आइए जानते हैं सही तरीका बीपी चेक करने का। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठिए। वो रिलैक्स पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आपके फीट जमीन पे सही तरीके से प्लेस्ड हो, आपकी बैक सपोर्टेड हो और आप एक शांत तरीके से बैठे हुए होने चाहिए। अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से गुस्सा मत कीजिए। शांति से रिलैक्स 5-10 मिनट बैठिए और फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही भी नहीं करना है। सो 5 या 10 मिनट पूरा रिलैक्स होने के बाद आप अपना बीपी मेजर करना शुरू कर सकते हैं। आप बीपी अपने लेफ्ट या राइट कोई भी आर्म में लगा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हमेशा आपको ये जो आर्म पे लगाने वाला कफ है, इसी तरीके वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। इस तरीके से आपको बीपी कफ लगाना है और मेक श्योर कि ये जो एरो है, ये पाइप की डायरेक्शन ये आपकी आर्टरी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये आपकी हार्ट की जो से आने वाली जो आर्टरी रहती है, मेन आर्टरी आपके आर्म की, वो इस डायरेक्शन में रहती है। तो ये एरो, ये पाइप, ये आर्टरी के डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके बाद आप जस्ट रिलैक्स रखिए। आपका हाथ हमेशा खुला होना चाहिए, उसको ग्रिप नहीं करना है। हाथ हमेशा रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जब ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें ग्रिप करने की आदत रहती है, पर बीपी चेक करते वक्त वो आपका हैंड ग्रिप नहीं करना है, रिलैक्स पोजीशन में रखना है। एंड देन यू स्टार्ट द बीपी मेजरिंग। तो सिंपल बटन दबाने से वो अपना अपना बीपी मेजरमेंट शुरू कर देगा। जब बीपी मेजर होता है तो आपको बिल्कुल भी आपका हाथ हिलाना नहीं है, बात नहीं करनी है, रिलैक्स स्टेट में बैठे रहना है। लेट द बीपी वर्क। ये कफ आपको फील होगा कि ये बहुत एक्सपांड हो रहा है या उसमें हवा भरी जा रही है, और धीरे धीरे वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स फॉल होना शुरू होगा और हार्डली कुछ सेकंड्स में या कुछ एक आधे मिनट में वो आपका बीपी आपको बताएगा। सो देखिए, ये मैडम का बीपी आइडियल है। थोड़ा सा एक फीमेल के हिसाब से वो थोड़ा सा लोअर साइड पे है, बट मैं इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में इसकी जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से शांति से आपको बीपी चेक करना है, और अगर बीपी अच्छा हो तो एक अच्छी सी प्यारी स्माइल भी देनी है। आप मेक श्योर कीजिए कि ये जो बीपी कफ है ये आपके आर्म पे पूरी सही तरीके से बैठा हो। वो लूज नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत टाइट होना चाहिए। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक फिंगर अलाउ करेगा, इतनी उसमें गैप होनी चाहिए। दूसरा, हर किसी का आर्म अलग अलग साइज का हो सकता है, किसी का पतला हो सकता है, किसी का बहुत मोटा हो सकता है। तो आपको आपके आर्म के साइज के हिसाब से कफ की साइज डिटेक्ट करनी है या फिर खरीदनी है। बहुत सारी उसमें जैसे हमारे कपड़ों की साइज रहती है, उस तरीके से एम, एल, एक्सएल या एक्सएक्सएल साइज में बीपी कफ्स आते हैं। तो आपको आपका सही बीपी कफ, सही तरीके से बैठने वाला बीपी कफ आपको सिलेक्ट करना है।